नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 13 नवंबर रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विश्व विख्यात श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में व्यवस्थाएं किस कदर छिन्न भिन्न हो गई है और शीघ्र दर्शन के नाम पर टिकट का ब्लैक गेम किस तरह से फल फूल रहा है, इसका पता इस घटना से चलता है। दरअसल मुंबई से भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु से 1500 रुपए की रसीद देकर 2000 रुपए वसूल लिए गए। मजबूरी में श्रद्धालु ने भी रुपए चुकाकर दर्शन किए और रवाना हो गए। एक और तो प्रशासन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर को प्रयोगशाला बनाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर मंदिर में सक्रिय दलाल अपनी खुराफात से मंदिर की प्रतिष्ठा को लगातार मिट्टी में मिला रहे हैं। पूजन एवं अन्य चीजों के नाम पर पहले भी श्रद्धालुओं के साथ लूट खसोट होती रही है। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल मुंबई से दर्शन करने आए गिरिजा शंकर मिश्रा नामक श्रद्धालु उज्जैन आए थे। जल्द दर्शन की आस में वे एक दलाल के हत्थे चढ़ गए, जिसने उसे शीघ्र दर्शन की 1500 रुपए की रसीद देते हुए 2000 रुपए वसूल लिए। इसकी जानकारी उन्हें बाद में पता चली, लेकिन समय कम होने के चलते वे दर्शन कर दुखी मन के साथ यहाँ से रवाना हो गए। अब सवाल यह उठता है कि प्रयोगशाला के नाम पर भक्त कब तक इस तरह की धांधलियों का शिकार होते रहेंगे। जो यहाँ का है कि थोड़ा सा इसका का खर्चा बर्चा दिए। आपने क्या ब्लैक में टिकट खरीदा क्या? आज ही खरीदी। 1500 का टिकट कितने में खरीदा? 12 बजे टिकट लिए। 12 टिकट लिए। 1500 का। 1500 का कितने में खरीदा? 1500 का मैंने 2000 में खरीदा है। किससे खरीदा है? अभी कौन थे वहाँ थे? अच्छा, तो क्या टिकट बंद हो गया था क्या? टिकट बंद था उस समय, बोले टिकट मिलेगा नहीं। अभी हम बॉम्बे से आए थे, अभी अब से दर्शन करना था तो दर्शन करके जाना ही था। हमने कहा ठीक है भाई, मंदिर में आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था में अपने आप को श्रेष्ठ कहने वाला निगम प्रशासन अपने ही ट्रेचिंग ग्राउंड की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है। MR5 रोड स्थित कचरा प्रबंधन प्लांट पर लगे कचरे के ढेर की बदबू से आसपास के रहवासी पहले ही परेशान थे। अब मरे हुए मवेशियों के दुर्गंध ने उनका जीना और मुश्किल कर दिया है। ट्रेचिंग ग्राउंड में मृत मवेशी पड़े हैं और आवारा श्वान उन्हें नोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले मक्सी रोड स्थित तिरुपति सॉलिटियर और आसपास की कॉलोनी के रहवासियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर MR5 रोड के ट्रेचिंग ग्राउंड से आने वाली बदबू का विरोध किया था और नगर निगम से जल्द समस्या को हल करने की गुहार लगाई थी। कचरे की बदबू की समस्या तो हल नहीं हुई, बल्कि मृतक मवेशियों के अवशेष से उठ रही दुर्गंध ने उनका जीना और भी दुश्वार कर दिया है। इन दिनों नगर निगम के कर्मचारी शहर में मरे हुए जानवरों को भी ट्रेचिंग ग्राउंड पर लाकर फेंक रहे हैं, जहां इनकी खाल निकालकर अवशेष वहीं छोड़े जा रहे हैं। निगम कर्मचारियों के इस कारगुजारी का खामियाजा आसपास की कॉलोनी के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। उनके घरों में बदबू तो फैल ही रही है, साथ ही आवारा कुत्ते मांस के लोथड़े लेकर घूम रहे हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड के आसपास बड़ी संख्या में कुत्ते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने निगम अधिकारियों से जल्द ही समस्या को हल करने की गुहार लगाई है। मवेशी के यहाँ चीरा फाड़ी होती है और उनका शव यहीं छोड़ दिया जाता है। जलाते करते हैं तो बदबू आती है, पूरी तरह से जला नहीं पाते हैं, इसलिए कुत्ते बिल्ली वगैरह जो भी हैं हमारे कॉलोनी में लाते हैं और बदबू बहन कर आते हैं। और लोग वगैरह हैं कि बहुत प्रकार से बीमार पड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए। नगर निगम आयुक्त और महापौर से निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। हमारी कॉलोनी के पीछे ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, जिसमें कचरे के साथ साथ मरे हुए मवेशी भी लाते हैं। उसकी खाल वो निकाल लेते हैं और उसका मांस पूरा पड़ा रखते हैं यहीं पे, जिससे भयंकर बदबू आती है हमारी कॉलोनी में और उससे हमारी कॉलोनी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जो कुत्ते कागले हैं वो भी उनको लेके हमारी कॉलोनी में आ जाते हैं, जिससे बीमारियां हो रही है। तो निगम आयुक्त से हमारा निवेदन है कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करा जाए, जिससे ताकि लोग बीमारी से बचें। महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट, एक स्वाद जो दे अपनेपन का एहसास। हमारी विशेषता स्पेशल थाली, पंजाबी थाली, रेगुलर थाली और सब्जी पूरी, साथ ही लुफ्त उठाएं सभी प्रकार के इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस का, वो भी रीजनेबल रेट्स में।
बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कोई भी हो फंक्शन, हम देंगे आपके लिए शानदार मेहमान नवाजी। टिफिन और पार्सल सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता जी 2/3 जवाहर नगर नियर कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8889925481 या फिर 8889925491। नानाखेड़ा क्षेत्र की 2 कॉलोनियों में शनिवार रविवार की दरमियानी रात 2 सूने मकानों में चोरी की वारदात हुई। अलकनंदा नगर में तो चोरों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के घर को ही निशाना बना लिया। यहां से कितना सामान चोरी हुआ है यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। इसके अलावा ऋषिनगर एक्सटेंशन में रहने वाले प्रोफेसर के घर में भी चोरी की वारदात हुई है। दरअसल रविवार सुबह अलकनंदा नगर के रहवासी ने नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी थी कि एएसपी महेंद्र तारनेकर के घर के मुख्य दरवाजे का नकूचा टूटा हुआ है। राज्य पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारी महेंद्र तारनेकर फिलहाल मंदसौर जिले में पदस्थ है। अलकनंदा नगर स्थित उनके घर पर भाई गजेंद्र तारनेकर रहते हैं, जिनकी महाकाल वाणिज्यिक केंद्र में पेंट की दुकान है। वे इन दिनों परिवार सहित हरिद्वार में हैं। जानकारी लगते ही नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजे नकूचे पर ताला लटका था और नकूचे को किसी चीज से तोड़ दिया था। पुलिस जब अंदर पहुंची तो सामान बिखरा पड़ा था। फिलहाल चोरी किए गए सामान का ब्यौरा नहीं मिल सका है। इधर दूसरी वारदात ऋषिनगर एक्सटेंशन में रहने वाले प्रोफेसर विक्रम वर्मा के घर हुई। प्रोफेसर वर्मा की तबीयत ठीक नहीं होने से वे इंदौर में भर्ती है। उनकी पत्नी और बेटा कपिल वर्मा भी इंदौर में ही थे। इसी का फायदा उठाकर चोर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अलमारियों एवं पलंग पेटी में रखा पूरा और किचन का सामान बिखेर दिया। जब वहां काम वाली बाई पहुंची तो उन्होंने कपिल वर्मा को सूचना दी। जब कपिल यहां पहुंचे तो सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। 1 तारीख से मदर फादर वगैरह सब मेरे साथ गुजरात में थे। मैं गुजरात में जॉब करता हूँ। 1 तारीख से घर बंद था और कल देख के गई थी हमारी काम वाली बाई, तब तो घर में लॉक था, लेकिन आज सुबह फ़ोन आया कि घर का लॉक वगैरह टूटा हुआ है, तो आप 1 में रहो। तो हम फादर मदर अभी एडमिट है, मतलब फादर एडमिट है इंदौर में, मदर की भी तबीयत ठीक है। हम सुबह इंदौर से आए, अभी देखा है पूरा तहस नहस पड़ा हुआ है सामान, पूरा ताले वगैरह टूटे हुए हैं और सामग्री क्या गई है क्या नहीं गई है वो थोड़ा सा देखने में समय लगेगा। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसकी कड़ी में रविवार सुबह 11:30 बजे कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार उज्जैन पहुंचे। यहां सर्किट हाउस पर स्थानीय कांग्रेस नेताओं से चर्चा कर व्यवस्थाओं और कमियों पर बात की। डीके शिव कुमार मीडिया से भी रूबरू हुए और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो बात की ही, साथ ही देश के वर्तमान हालातों पर भी वे खुलकर बोले। उन्होंने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बिना भ्रष्टाचार के प्रदेश सरकार नहीं चल सकती है। इसी तरह के हालात पूरे देश में हैं। इस देश को बचाने के लिए ही राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और ना ही कांग्रेस की यात्रा है। मोदी जी देश को तोड़ रहे हैं और यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी देश को जोड़ रहे हैं। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, तराना विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे। डीके शिव कुमार सोमवार तड़के भस्म आरती में शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे सड़क मार्ग से इंदौर के लिए रवाना होंगे। आपको बताते चले कि राहुल गांधी नवंबर के अंतिम दिनों में उज्जैन आ सकते हैं। सबसे पहले वे भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में उनकी सभा होगी। इसी की तैयारियां कांग्रेस कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा is not a political yatra. It is for the country. It is not for Congress party. To save this country, to unite this country, to protect this country, Rahul Gandhi is walking for 3,570 kilometers. Gandhi ji did quit India movement, that is Bharat Angrezi Chodo. Angrez Chodo. Gandhi Nehru family has taken up this great task after sacrificing all position. Rahul ji is walking to help you all, so you all cutting across the party, different part of the state, you should come, you should walk
You should give him strength. You should bless him. Be a part of this great moment. This is what I would like to tell. Even if you lose this opportunity, you will not get again. So 20th is coming to the state. 13 days or 11 days he is walking here. 13 or 14 days he is walking here. Don't miss this opportunity. You support this yatra. You walk with him. You give strength, and you create a history in your own life. तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में की जाना है यात्रा के संदर्भ में, वो परिप्रेक्ष्य है और सारा कुछ देख रहे हैं। और जो कमियां रही हैं उन कमियों को यहाँ पे ना होने दिया जाए। क्या क्या चीज़ें, क्या व्यवस्था चाहिए, क्या चीज़ कैसे आप मैनेज करोगे, वो कर्नाटक के अनुभव को हमसे यहाँ साझा करने आए हैं और व्यवस्था देखने आएंगे क्या है। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। तो मनाए इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखे पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। ऑनलाइन सट्टा चला रहे 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच और चिमनगंज मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। उनके पास से तलाशी में पिस्टल और जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। बीती रात वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच व चिमनगंज मंडी पुलिस की टीम ने इंदिरा नगर और गांधीनगर से आरोपी शुभमपुरी गोस्वामी व चंद्रशेखर श्रीवास्तव को मोबाइल में सट्टा चलाते पकड़ा। क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर संजय यादव ने बताया, आरोपियों की तलाश लेने पर उनके पास से एक पिस्टल, चला हुआ कारतूस का खोखा और जिंदा कारतूस सहित मोबाइल में 7 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन मिला है। क्राइम ब्रांच ने आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों को चिमनगंज पुलिस के सुपुर्द किया है। संयुक्त टीम गठित की गई थाना चिमनगंज और क्राइम टीम की। मौके पर टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 2 लोग को मौके से पकड़ने पर जब उनकी तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति के मोबाइल में ऑनलाइन आईडी से संबंधित डाटा मिला, जिसमें करीबन अच्छा खासा लेन देन था। और उसका खाता चेक किया गया तो उसमें 7.5 लाख रुपए का संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाया गया, जिसके वर्तमान में फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। और संबंधित व्यक्ति से एक पिस्टल भी मिली, एक कारतूस था चला हुआ और एक कारतूस जिंदा भी मिला। 2 व्यक्तियों को मौके से वहां हिरासत में ले लिया गया। आगे की पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्हें चिमनगंज थाने पहुंचा दिया गया। दोनों के नाम को चेक किया जा रहा है और संबंधित थानों से और अन्य थानों से भी, कि इसमें अगर पूर्व में भी कोई प्रकरण इन पे दर्ज है तो उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अभी जाँच की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में फिर बदलाव होने वाला है। श्रद्धालु अब 1500 रुपए का टिकट कटाकर गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे। अभी एक दिन में 1500 रुपए के 580 टिकट जारी किए जा रहे हैं। ये लिमिट खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर 2 से 3 दिन के अंदर निर्णय होने की संभावना है। दरअसल शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी और प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें भीड़ प्रबंधन को देखते हुए अहम फैसले लिए गए। इसके तहत गर्भगृह और नंदी हॉल में फोटोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। टिकट से गर्भगृह और नंदी हॉल में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के फोन पहले ही लॉकर में रखवा लिए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं की गति निर्बाध रह सके। फोटोग्राफी पर प्रतिबंध सिर्फ गर्भगृह और नंदी हॉल से ही रहेगा। इसके अतिरिक्त आने वाले सप्ताह में टिकट आधारित व्यवस्था में श्रद्धालु का फोटो लेकर QR कोड अंकित स्लिप दी जाएगी, जिसे अगले प्रवेश द्वार पर स्कैन भी किया जाएगा। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार।
हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर, और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121-14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001 या फिर 7247766002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। देवास रोड स्थित मसीह मंदिर चर्च की बाउंड्री वॉल शनिवार रात भरभरा कर गिर गई। जानकारी के अनुसार आईजी बंगले के गार्डन में लगा पेड़ गिरने से बाउंड्री वॉल गिरी है। रविवार को उसकी मरम्मत का काम होता रहा। दरअसल दीवार गिरने की सूचना पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर जाकर मसीह मंदिर चर्च के अध्यक्ष विजय हेरी से चर्चा कर मरम्मत करवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद तुरंत ही दीवार की मरम्मत का काम शुरू किया गया। चर्च के अध्यक्ष विजय हेरी ने बताया, आईजी बंगले के बगीचे का पेड़ गिरने से बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे बनवाया जा रहा है। बहरहाल दीवार कैसे गिरी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि बाउंड्री वॉल कैसे गिरी। जब अभय न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो वहां कोई पेड़ गिरा हुआ दिखाई नहीं दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कौमी एकता प्रदेश अध्यक्ष सच सलूजा ने उज्जैन के मुश्ताक हुसैन को उज्जैन ग्रामीण अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर समर्थकों ने उनका सम्मान किया। देश में फैल रही सामाजिक द्वेषता को मिटाने और सांप्रदायिक सामंजस्य बनाए रखने के उद्देश्य से कांग्रेस ने कौमी एकता प्रकोष्ठ का गठन किया है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सच सलूजा ने महासचिव जेपी धनोपिया और कांग्रेस प्रदेश सचिव मकसूद अली की अनुशंसा पर मुश्ताक हुसैन को उज्जैन ग्रामीण अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। इस अवसर पर मकसूद अली के निवास पर मित्रों और समर्थकों ने मुश्ताक हुसैन का हार पहनाकर सम्मान किया और मुंह मीठा करवाया। नवनियुक्त ग्रामीण अध्यक्ष मुश्ताक हुसैन ने कहा, वे पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और जल्दी पूरे जिले में टीम बनाकर बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के महासचिव जेपी धनोपिया जी और मेरी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कौमी एकता के प्रदेश अध्यक्ष सच सलूजा जी ने हमारे युवा नेता और मेरे छोटे भाई मुश्ताक हुसैन को उज्जैन जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी कौमी एकता का अध्यक्ष बनाया। आज उनका मेरे निवास पर उनका स्वागत किया गया। एक ऊर्जावान है। आप देख रहे हैं कि हमारी एक तरफ राहुल गांधी जी कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर में सिर्फ मोहब्बत बांट रहे हैं, जो लोग नफरत कर रहे हैं उनको मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। कौमी एकता एक ऐसा संगठन है जो नफरत फैलाएगा उसको हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। उसी की आज हम इनको बधाई दे रहे हैं। आज मुझे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सच सलूजा जी द्वारा और हमारे बड़े भाई सैयद मकसूद अली प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा पर मुझे उज्जैन जिला अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है कौमी एकता प्रकोष्ठ का। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।